भगदड़ पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। ये एक बड़ा अपडेट है भगदड़ हादसे से जुड़ा हुआ। और कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। कुमार, देखिए, जो आर्थिक मदद है उसका ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन सवाल है जिन्होंने अपनों को खो दिया, क्या उनका जख्म भर जाएगा? बड़ा सवाल तो ये भी है। देखिए, पैसे और आश्वासन से कभी किसी का पेट नहीं भरता। बिल्कुल। और जहां जिनका सामान से ज्यादा सामान, जिसको कहते हैं घर के लोग खोए हैं, वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, सब उम्र के लोग जो है इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं। ऐसे में रेलवे 10 लाख दे या 10 करोड़ रुपया दे, उसकी भरपाई करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। ये सिर्फ और सिर्फ कागजी खानापूर्ति है। अभी तो केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है, संभव है थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद दिल्ली सरकार से भी कोई अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि जिस चीज का अनाउंसमेंट बार बार होना चाहिए था वहां पे, कि भीड़ बढ़ रही है, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, वो बाहर रुकें, या फिर अनरिजर्व्ड वाले लोग यहां ना आए, इस तरह का अगर अनाउंसमेंट समय से हुआ होता तो अभी 10 लाख रुपए का अनाउंसमेंट करने की कोई नौबत नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, इस तरह की परेशानी हो रही है। 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ का आप आंकड़ा दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा परिवहन रेल कर रहा है, लेकिन रेल में राजधानी दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, वहां से सारी चीजें कोऑर्डिनेट होती है। बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं, तमाम तरह के खर्चे हुए हैं, लेकिन जब मॉनिटरिंग की बात होती है तो नतीजा जीरो है। पूरा का पूरा मामला एक तरीके से सिफर है। हमें यह भी समझना होगा कि ये प्रयागराज, जहां महाकुंभ का आयोजन किया गया है, वहां इस तरीके का हादसा नहीं हुआ है। बस से इससे 675 किलोमीटर दूर दिल्ली में, जहां शायद इंतजामों को हल्के में लिया गया, लापरवाही हुई, तभी इतना बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और फिलहाल आपको बता दूं कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हर पब्लिक यहाँ पर सवाल उठा रही है। इस वक्त आप मेरे पीछे फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रयागराज एक्सप्रेस यहाँ पर आई है। और इस पूरे रूट में भी अगर आप संदीप चलिए वापस हमें फॉलो करिए, क्योंकि यही वो पूरा का पूरा रूट है जहाँ पर देखिए किस तरीके से सामान लदते हुए बच्चों के साथ लोग यहीं से इसी ट्रैक पर सफर करते हुए आगे बढ़ते हैं। लोगों ने साफ तौर पर यह बताया कि हमारे पास रिजर्व टिकट्स होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि ट्रेनों में व्यवस्था ऐसी कि हम चाहे जनरल बोगी हो या फर्स्ट एसी, हर जगह स्थिति वैसी। मैंने थोड़ी देर पहले इसी ट्रेन के अंदर जाकर कुछ टेक्नीशियंस के साथ भी बात करी और उन टेक्नीशियंस से सवाल ये ही हुआ कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो वो कह रहे हैं कुछ भी व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन लोग, जो पब्लिक की भारी भीड़ होती है, उसमें स्थिति फिलहाल यही हो चुकी है कि लोग यहाँ पर लंबों घंटे, इतने घंटे लंबे सफर में भी जमीनों पर सामान की तरह लदे होकर ट्रैवल करने को मजबूर हो चुके हैं।